आप अपने बारे में बताएंगे विदाउट नाम लिए? सर मैंने जो स्कूलिंग की है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल से की है, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है सिविल इंजीनियरिंग में लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से भोपाल से। उसके बाद मैंने एमटेक किया है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 2021 में। उसके बाद से सर मैं तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की, और मेरी हॉबीज़ क्रिकेट खेलना और क्रिकेट मैचेस देखना है। मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है। तो ये बताइए मुझे, आप एलएनसीटी से हैं, तो ये मुझे बताइए कि आप सिविल इंजीनियरिंग से हिंदी लिटरेचर में क्यों चले गए? सर यूपीएससी जो ऑप्शन देती है वो एक ही लैंग्वेज में लिखने की देती है, तो जो मेरी बेसिक पढ़ाई हुई थी स्कूलिंग तक 12th तक की हिंदी मीडियम से हुई आपने थी। सिविल इंजीनियरिंग क्यों नहीं की? सिविल इंजीनियरिंग सर हिंदी में नहीं अवेलेबल था उस समय, अच्छा, तो वो हिंदी में एक्सप्रेस में अच्छे से नहीं कर पाता, और जो जीएस पेपर 1 और 2 है वो मैं इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो मुझे ऐसा वैकल्पिक विषय चुनना था जो कि मैं हिंदी में लिख सकूँ। तो मैंने सभी जो ऑप्शन यूपीएससी में होते हैं उनका अध्ययन किया, सिलेबस देखा, तो हिंदी साहित्य का जो सिलेबस था मुझे रुचिकर लगा, तो मैंने इसको लिया। और हिंदी साहित्य से जुड़ाव शुरू से ही था, और साहित्य पढ़ने से सर समाज को अच्छे भावनात्मक स्तर पर जानने की एक मिलता है, भावनात्मक स्तर को हम समझ पाते हैं, संवेदनशीलता अंदर आती है, तो इससे भी कुछ रहा। ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए कि हिंदी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, अपनी मृत्यु शैया की ओर जा रही है। हिंदी बोलने में शहरों में लोगों को शर्म आता है। आप देखते होंगे पेरेंट्स भी कहते हैं कि हिंदी अंग्रेजी में बोलो। ऐसा क्यों हो रहा है? सर ऐसा जो अभी डिजिटल दौर है जिसमें कि साइंस की का ज़्यादा महत्व हो गया है, और सर जैसा हम लोग देख रहे हैं कि साइंस को तो समझने साइंस हिंदी में नहीं पढ़ा जाता है? पढ़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा माहौल हो गया है कि जो हिंदी में साइंस पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आता है, जो टर्मिनोलॉजी होती ठीक है, है आगे। साइंस की। और इसके साथ साथ सर एक अभिजात्य वर्ग का भी है उसमें, लोगों की ऐसी मानसिकता धीरे धीरे बैठती जा रही है कि जो इंग्लिश पढ़ता है वो थोड़ा अच्छा अभिजात्य तक है। ऐसा क्यों? ये सर मुझे लगता है कि जो हम लोग जो ब्रिटिश जो हम लोग यहाँ रूल करके गए हैं उसका भी असर थोड़ा बहुत रह गया है सर। ठीक है, एक चीज बताइए, आपके फेवरेट ऑथर कौन है? हिंदी साहित्य में सर ये सर रामधारी सिंह दिनकर। उनकी कोई कविता सुनाना चाहेंगे मुझे? सर उनकी एक कविता है रश्मि रथी, उसका तीसरा सर्ग है, जब कृष्ण आते हैं और शांति का प्रस्ताव लाते हैं। कौन कृष्ण? वसुदेव कृष्ण, और शांति का प्रस्ताव दुर्योधन के पास धृतराष्ट्र की सभा में लाते हैं, तो शुरू करते हैं और बोलते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को झूम झूम सधूम धाम पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। ठीक है, इसके अलावा कोई पोएम सुनाना चाहेंगे? इसके अलावा सर निराला जी का प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी की जो कमायनी की है, कमायनी की नहीं सॉरी सर, वो चंद्रगुप्त में लिखते हैं, जो स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं और कहते हैं कि हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती समुज्ज्वला स्वतंत्रता कोई नहीं, स्वतंत्रता पुकार थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताइए, नागार्जुन जो श्री नागार्जुन जो आपके साहित्यकार हैं और जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सर रामधारी सिंह दिनकर जी जो कवि हैं वो उत्तर छायावाद के हैं। उस समय स्वतंत्रता चेतना के बारे में ज़्यादा लिखा जा रहा था, और उन्होंने भी यही किया, जो राष्ट्र में जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हो रही थी उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा लिखा है। और नागार्जुन स्वतंत्रता के बाद के
लेखक है जो स्वतंत्रता के बाद जो स्वतंत्रता से मोह भंग होता है उसके बाद के लेखक हैं, और जो गरीबी पे, भुखमरी पे, तो ये समाज आप की कहें कि मोह भंग हो। कल्पना किए थे, जैसे उस समय लोग कल्पना किए थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुख सुविधा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन एकाएक वैसा कुछ हुआ नहीं। क्या आज भी वही स्थिति है? सर स्थिति वैसी नहीं है, आज सुधरी है, लेकिन जैसा भुखमरी में हम लोग देख रहे हैं कि भुखमरी और गरीबी देख रहे हैं कि 33% लोग हमारे देश में आज भी